है? लेक्चरर का मतलब मालूम है आप लोगों को क्या होता है? द्वितीय क्लास, सेकंड क्लास ऑफिसर का जो रैंक होता है वो उसकी तैयारी कर रहे हो आप लोग। हरा पेन लेके घूमोगे, ग्रीन पेन, जानते हो कि ग्रीन पेन का महत्व? अटेस्टेड कर सकते हो दूसरे की कॉपी को आप लोग खुद 10 रुपए देकर अटेस्टेड करवाते होगे मल्टीपर्पज यहाँ जा करके, भैया ये दे है, जो भी हो, पहले का तो था लेकिन ये है। तो वो जैसे हम लोग खुद अपना फोटो कॉपी कराते थे, वहां पर रसीद कराया 10 रुपए का, तो हमारे प्रिंसिपल साहब उसमें अटेस्टेड करते थे। अटेस्टेड मतलब हाँ, ये अथराइज्ड पर्सन जो है इसको कर रहा है, मतलब ये ठीक है, ये फोटो कॉपी जो है। तो अटेस्टेड करने के हकदार आप होने वाले हो। ग्रीन पेन आप पकड़ने वाले हो, हरा पेन पकड़ने वाले हो। उसके बाद का प्रोसीजर तो डीओ, बीओ का, फिर डीओ का, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, फिर जिला शिक्षा अधिकारी, फिर संभागीय अधिकारी, फिर राज्य के अधिकारी। तो राज्य से चालू होता है, राज्य, फिर संभाग, संभाग मतलब संभाग 5-6 जिले उनके अंडर में आते हैं। उसके बाद जिला, जिला मतलब एक जिला जैसे बिलासपुर। उसके नीचे जो है जितने ब्लॉक आते हैं वहां पे एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है। उसके नीचे फिर आप हो व्याख्याता। आप समझ सकते हो कि आप अगर अभी 1 साल बाद अगर आप व्याख्याता बनते हैं तो आने वाले 10 से 15 साल में, ठीक है, व्याख्याता से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से फिर ऐसे बढ़ते 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 आपका प्रमोशन तय हो जाए। ठीक है, तो हम उस लेवल की बात करते हैं कि हाँ भाई, हमारे पढ़ाए हुए जो लोग हैं वो अपने अच्छे जैसे जगह पर पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि हाँ, तो हम उस लेवल की बात करना चाहते हैं, वहाँ तक, है ना। जो इकोनॉमिकल दृष्टि जो होता है ना, वो स्वाभाविक है, सबका रहता है। बट हमारा जो मेन उद्देश्य यह है कि आपका सिलेक्शन करवाएं, आपका सिलेक्शन तय हो, ये इस पर हम काम करने वाले हैं। आपके यहाँ 10 दिन मेरे को हो गए पढ़ाते, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है। ठीक है, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप अगर बन जाता तो आपके जो डाउट्स हैं वो वैसे ही मैं ऐसे बताना चालू कर देता। ठीक है, रोज 50-100 क्वेश्चन ऐसी अलग से हो जाते हैं आपके, है ना। मान लो 22-25 लोग बैठे हो आप लोग, तो कोई ना कोई बनाएगा, प्रॉब्लम तो आएगी, उसको आप डालोगे और उसका सॉल्यूशन मैं वॉइस मैसेज से या लिख करके जैसा भी है मैं भेज दूंगा। तो उससे क्या होगा, एक अलग क्लास चलना चालू हो जाएगा। वो चल नहीं पा रही है, जो मेरे को अधूरा लग रहा है। ठीक है, तो वो सब तय करो आजकल में। तो क्या होता है, मैं मतलब जो टाइमिंग है ना, स्वाभाविक है यार, सबका अपना एक निजी जीवन होता है। मैं अपने निजी जीवन से आपको समय निकाल के यहाँ आ रहा हूँ ना। अब ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं 9 बजे सो के उठता हूँ। ठीक है, कोचिंग के पहले तो मैं 6 बजे उठता था जब कोचिंग पढ़ाता था। जब से मैं पढ़ाना बंद किया कोविड के बाद, तो 9 बजे मैं सो के उठता हूँ। मेरा दिनचर्या 9 बजे के बाद चालू होता है। ठीक है, अब चूंकि पढ़ाने का अवसर एक मिला है, इसलिए मैं चलो भाई फिर से एक ट्रैक में आया हूँ। तो मेरे सब फेसबुक में सब मेरे स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं योगेश सर इज बैक, ऐसा करके, है ना, आ रहा है टैग लाइन। सब पढ़े हुए हैं, उनको समझ में आता है, अरे यार सर तो फिर आ गए हैं और थोड़ा सा तामझाम वाले में आ गए हैं, हम तो पहले बोर्ड वाले में थे। उनको लगता है कि हाँ कुछ है। तो अब मैं अपना कत्ल कर रहा हूँ किसका, सुबह का, है ना। तो भाई यार, दाल रोटी आपसे चलनी है मेरे घर की, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, चलिए मैं ज़्यादा बोल दिया ना, ले आया करो बीच में मेरे को। इधर देखो भाई, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य मान किसके लिए क्या होगा, व्यापक मान किसके लिए क्या होगा, है ना। अब इसमें क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हम यहीं पे कहें ये वैल्यू क्या है, मान लो 1/√2 है। ठीक है, यही कहीं क्या होगा, π/4 होगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट है ना, ये ऐसा, ये वाला पॉइंट पहुंचे, थोड़ा सा बना नहीं है, ये ऐसा मान लो यहाँ पे ना होकर के यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ये बात आप देख सकते हो, ये लाइन क्या शो कर रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? ये लाइन क्या शो कर रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? चलो, अब कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इंटरवल जो भी दिया रहे, अंतराल जो भी दिया रहे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको क्या मिलते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाएंगे और मिलते जाएगा आपको, है ना।
अब ये चेक कर सकते हैं, मान लो अब सर ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप तो हल की बात कर रहे हो, अब उस हल के समय में हम ग्राफ कहाँ पे प्लॉट करें, ये भी है। तो ग्राफ को क्या होगा, कुछ नहीं है, ग्राफ में जिग जैग ऐसा तो करना है, 0 पाई 2 पाई, इसको याद रखो, आप इसे बना सकते हो। अब बोलो सर ग्राफ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो, व्यापक हल आपके पास है, व्यापक हल में वो पूछेगा 1/√2, 1/√2 ग्रहण करने वाले कोण बताओ, लेकिन वो पूछेगा अंतराल में, क्योंकि बहुत है, असंख्य है, तो कहेगा 0 से 360 या 0 से 720 डिग्री या -360 से +360। तो अब उसमें क्या करोगे आप n पाई रखते जाएंगे, n 1 2 3 एंड सो ऑन, उसमें चेक करेंगे कि वहाँ कहाँ से कहाँ तक का रेंज भग रहा है ना। 2 पाई से ज़्यादा आया उसको रोक देना है आपको, 3 पाई से इधर कम आया तो उसको रोक देना है आपको, और उसके बीच के जितने उसको काउंट कर लेना है, इतने इसके सॉल्यूशन होंगे। दो प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रकार ग्राफ से, मेरे ख्याल से ग्राफ बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी रहता है ना। ग्राफ में कुछ नहीं है यार, ग्राफ में ना साइन का ग्राफ, ये देखो, ये ऐसा है ना, क्लियर। कॉस का ग्राफ ये यहाँ से चालू होगा, ऐसे चालू जहाँ से होता है उसको याद रखो बस, यहाँ चालू यहाँ से हो रहा है, कॉस का ग्राफ चालू यहाँ से हो रहा है, ये ऐसे, ठीक। अब ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या क्या है ना, नहीं तो फिर खेल में ट्विस्ट आ जाएगा। और उसके बाद ऐसे काट दो, जहाँ जहाँ कटान दिख रहा है उतनी संख्या होगी, है ना। और उसमें क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, एंगल निकालो, n2 3, मतलब हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो जाए, एक आठ भूल गए, और ऑप्शन में 5 है और 6 भी है, और एक ठो मान लो 6 ठो आंसर आ रहा है उसका, एक ठो भूल गए आप, मिस हो गया कहीं से, 5 को टिक लगाओगे तो फिर समस्या है। ग्राफ में मेरे ख्याल से ग्राफ में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, अगर ग्राफ में अगर बना पाते हैं तो बेस्ट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके। टाइम क्या हो देखो तो, 0 π/2 क्या होगा, जल्दी बोलते जाओ, 3 पाई, ये रट जाना चाहिए अब, है ना। ये कैसे आ रहा है पता है, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ देवी जी आप बताइए। हाँ, इसके आगे कैसे लिख रहा हूँ मैं, बैठे बैठे बैठे, सब में +90 जोड़ते जाओ आप, मतलब एक खोखा बराबर 90, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, पैमाना बनाते हैं, एक शख्स में एक खाना बराबर 90 को हम मानते हैं पैमाना, है ना। और y अक्ष में एक खाना बराबर 1 या 5 खाना बराबर 1, जैसा आप करना चाहें, है ना। एक पैमाना बोलते हैं ना, आप लोग बनाए तो हो मेरे ख्याल से, ग्राफ तो आप कभी न कभी बनाए होंगे। एक तो ग्रीन पेपर रहता था, उसमें हम लोग साइड में लिखते थे, है ना, एक्स अक्ष, है ना भाई, एक्स अक्ष में, ठीक है, एक खाना या जैसा भी उसको बोलते हैं हम लोग, एक डब्बा, है ना, एक खाना जो है 90 अंश, वाई अक्ष में, अब एक खाना बनाओगे छोटा हो जाएगा, तो अब क्या करते हैं, 5 खाना बोलते हैं ना, एक खाना या जो वर्ड है आप देख लेना, 5 खाना बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो 5 खाना डब्बे में यहाँ पे हम 1 कर दिए। बात समझ में आया कि नहीं? ये पैमाना वाली बात मुझे ऐसी बता देना था, इसलिए बता दिया, हालांकि ये आपके लिए काम का नहीं है अब, क्योंकि आप बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गए हैं। हाँ, अगला क्या होगा जल्दी बोलो, 5 होगा ना जी, फिर क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, सूर्य, हमारी दादी ऐसी कहती थी ना, जैसी खांसी यार छुरे। इधर देखो, 10 0 क्या होता है, 10 0 क्या होता है, अब देखो मैं 1 2 नहीं लिखा हूं, क्यों, क्योंकि टेन थीटा का जो रेंज होता है, ये बराबर नहीं बता ना, ऐसा होता है।
क्लियर हो रहा है? रेंज माइनस अनंत से अनंत, है ना। 10 की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, वो उसमें पूरे समाहित है, अनंत भी है माइनस अनंत भी है, ठीक। अब देखो 10 एक्चुअल में है क्या? 10 है साइन एक्स अपॉन कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। अगर 90 लगते हैं तो नीचे का मान 0 हो जाता है, तो मशीन कहेगा इसको मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, अपरिभाषित। 90 में एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, 90 में मैंने एक लाइन खींच दिया। और कहां कहां 0 होने वाला है ये कॉस एक्स? कहां कहां 0 होना, जल्दी बोलो। इसके रेंज को याद करो, डोमेन को याद करो। डोमेन में क्या लिखवाया था? आर माइनस कुछ लिखवाया था, देखो ध्यान से, आर माइनस 2n+1 और π/2 ऐसे भी लिखवाया, चेक करो तो, चेक करिए। देखो मुझे याद रखने का कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा ना, मैं इसको ना याद भी नहीं रखता ये सब चीजें। क्लियर हो रहा है? आपको याद रखना है ना। मेरे को इसमें एग्जाम तो देना नहीं है, मेरे को आपको पढ़ाना है, एक बार पढ़ा दिया खत्म बात, फिर अगला चैप्टर देखेंगे, लेकिन आपको तो याद रखना है ना। सही लिखा हो कि नहीं? मतलब ये वो तमाम मान है जिसके लिए कॉस 0 होने वाला है। सहमत हो? नहीं हो? ये जो डब्बा है, इस डब्बे में माइनस का मतलब इसको हटाना है, क्यों? क्योंकि जो 10x है ना, 10x होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ये कॉस एक्स जहां जहां 0 होगा वो इसमें नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि मशीन अपरिभाषित हो जाएगा, फलन अपरिभाषित हो जाएगा। फलन बोलेगा मैं काम करने वाला नहीं हूं अगर इसको रखते हो आप, तो हड़ताल कर देगा। तो हड़ताल को रोकने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्राणी जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको, आजा भाई तू हट जा यार किनारे, चलने दे काम को। तो काम को चलाना है तो क्या करें? घटाना है, हटाना है, भगाना है, किसको? उन तमाम एंगल्स को जिसके लिए cos 0 देता हो। वह एंगल क्या है? 2n+1 π/2, जहां n की वैल्यू i में है, ठीक। 0 रखो क्या होगा? 90। 1 रखो क्या होगा? 3 π/2। 2 रखो क्या होगा? बात समझ में आएगी नहीं? ये वो तमाम एंगल्स है जिसके लिए कॉस जो है वो 0 दे रहा है। उन एंगल्स पे हम क्या करते हैं, ये है 3 π/2, है ना, ये है ना, और क्या हो जाएगा? 5 π/2। कुछ मिस्टेक किया हो यहाँ पर मैं, ये हाँ वही तो मैं बोलूँ कैसे हो रहा है। इन पे मैंने एक रेखा खींच दिया, उसके पीछे रीजन आपको समझ में आएगा अभी। के पीछे आपको समझ में आएगा, है ना। निगेटिव भी लेंगे तो आपका इस एरिया में आ जाएगा, है ना, ये ऐसा, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 0 लेने पे 0 आया, 45 लेने पर क्या आएगा? 1, है ना, ठीक है। 60 लेने पे √3/2, ठीक है, ऐसा है ना, ये बढ़ता जाएगा, ये ऐसा है। और 90 जैसी लोगे तो फिर क्या होगा? वो अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है, मतलब टच कर दिया आप। बात समझ में आए कि नहीं? 90 पहुंचते पहुंचते वो सीधा रॉकेट की तरह ऊपर उड़ जाएगा। चेक करो, 0 से 90 की ही बात करते हैं अभी। 10 0 0, ठीक। 10 30 1/√3, 10 45 10 60 90 90 जैसे ही पहुंचा एकदम स्वयं से कहा अंतरिक्ष में पहुंच गया वो। चेक करो, बात समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही इधर आप निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो भाई माइनस आते जाएगा, तो 10 - थीटा क्या होता है जी? जल्दी बोलो, 10 - थीटा क्या होता है? -10 थीटा होता है।
मालूम है ना, तो निगेटिव राइस बन जाएगा।